आपको मोकामा की जानकारी देती हूं। मोकामा में इस वक्त क्या चल रहा है, मोकामा में क्या जातीय गोलबंदी हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह के समर्थक लगातार हमला कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है और अब दुलारचंद यादव के समर्थक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह और उनके भतीजों पर लग रहा है। इस बीच दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 3 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया और जो डॉक्टर्स ने बताया है वो ये कि गोली लगने की वजह से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई, बल्कि उनको अंदरूनी चोटें आई थी, जिसकी वजह से दुलारचंद यादव की मौत हो गई है। यही बात दुलारचंद यादव का जो पोता है वो लगातार कहता हुआ नजर आ रहा था कि उनके जो दादा हैं मारपीट की गई उनके साथ, पहले गोली मारी गई। हालांकि वो सीधे तौर पर अनंत सिंह और उसके समर्थकों पर आरोप लगा रहा है, जबकि अनंत सिंह है जो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिशन उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुकाबला 2 बाहुबलियों के बीच में है, तो ये सब कुछ सूरजभान सिंह के इशारे पर किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि चोटों की वजह से बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से दुलारचंद यादव की मौत हो गई। अब इस मर्डर के बाद से क्या नया टर्न ये चुनाव ले रहा है, क्या यहाँ जातीय गोलबंदी हो रही है, क्या वोटों में बिखराव होगा और इसका फायदा जो है वो आरजेडी कैंडिडेट को पहुंच सकता है, क्या अनंत सिंह को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि एफआईआर में नाम दर्ज है और अब दबाव ये बनाया जा रहा है कि अनंत सिंह पर कार्रवाई कब होगी। आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी सामने आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा, इतनी सारी गाड़ियां अपने काफिले में लेकर अगर अनंत सिंह चल रहा है तो कार्रवाई कब होगी। तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल मोकामा में पूछे जा रहे हैं। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स को उनके शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने इंडिया टीवी को बताया कि गोली पैर में लगी थी लेकिन फंसी हुई नहीं मिली, यानी मौत की वजह गोली नहीं थी। दुलारचंद यादव आरजेडी के नेता थे लेकिन वो जनसुराज के कैंडिडेट का प्रचार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को प्रचार के दौरान उनकी हत्या हो गई। परिवार का कहना है कि अनंत सिंह और उसके भतीजों ने दुलारचंद की हत्या की है, तो वहीं अनंत सिंह कह रहे हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे बाहुबली सूरजभान सिंह का हाथ है। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। तो 2 बाहुबलियों के बीच का ये मुकाबला इस वजह से अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ दुलारचंद यादव जो पहले आरजेडी में रहे, लालू यादव के उनको करीबी माना जाता रहा, वो दुलारचंद यादव पार्टी से नाराजगी की वजह से जनसुराज की कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन एक विवाद के दौरान उनकी मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। अब ये हत्या किसने की है ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि ये हत्या अनंत सिंह ने की है, अनंत सिंह के समर्थकों ने की है। दुलारचंद को बड़ी बेरहमी से मारा गया है और उन पर कार्रवाई करने की मांग लगातार जो उनके समर्थक हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फैजान जी, अब जातीय गोलबंदी की बात सबसे ज्यादा होने लगी है, क्योंकि जनसुराज के कैंडिडेट की बात करें, धानुक समाज से आते हैं पीयूष प्रियदर्शी। हम अगर बात करें सूरजभान सिंह की और अनंत सिंह की, दोनों स्वजाति हैं, भूमिहारों की बात की जाती है और दोनों ही जातियां डोमिनेट करती हैं यहाँ पर मोकामा में, और यादव समाज की हत्या हुई है। क्या यहाँ जातीय गोलबंदी होगी या बिखराव होगा या ध्रुवीकरण होगा? जातीय गोलबंदी का ज्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक यादव का मर्डर हुआ तो उसके बाद इधर यादव और भूमिहार, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्लैश इसमें ज़रूर हो जाएगा। और अब ये जिस तरह की सिचुएशन मोकामा में बन रही है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाहर लोग इसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये रिपब्लिक ऑफ मोकामा हो गया है, जहाँ कोई अलग तरह की वो सरकार चल रही। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से वहाँ से जब भी, मतलब ज़्यादातर हमने देखा कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जीता है वो अपने वही गन पावर से ही जीता है। इसलिए देखिए, अच्छा एक बात अभी आपने कही कि वो दुलारचंद यादव शायद नाराज़गी हो गई थी राजनीति, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लालू के ही लॉयलिस्ट है। अभी तक आखिरी दम तक वो लालू के ही लॉयलिस्ट थे। वो चाह रहे थे कि पीयूष को आरजेडी से टिकट मिल जाए, कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल सका। वहाँ तो सूरजभान सिंह को मिल गया टिकट, जो रातों रात ज्वाइन किया उन्होंने आरजेडी उसको। लेकिन कहा जाता है कि कुछ रिश्तेदारी थी पीयूष से उनकी,
और उसी की मजबूरी में वो पीयूष के लिए काम या जनसुराज का कहिए उसके लिए काम कर रहे थे। उनका जनसुराज से कोई जुड़ाव नहीं था और वो थे आरजेडी से। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, मैंने 30-35 साल से मैं उनको जान रहा हूँ। तो हमेशा आरजेडी के ही, लालू के ही सपोर्टर रहे। लालू के लिए उन्होंने कहाँ वो एक कुश्ती कंपटीशन करवाया था, उसमें चीफ गेस्ट बनाया था जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस अपने गांव तारतर में करवाया था। लेकिन ये जो अभी जो घटना घटी है, मर्डर हुआ पहले और दूसरे दिन भी कुछ वायलेंट घटनाएं हुई, पथराव हुआ, वो इससे देखिए ये लग रहा है कि ये बड़ा ही वायलेंट स्पॉट बन गया है। अब नतीजा देखिए 6 तारीख तक क्या होता है वहाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही टेंस माहौल है। और मुझे लगता है कि जो इस माहौल को जो जिस तरह से इसको सेटल करना चाहिए, जिस तरह से मतलब इसको हल करना चाहिए मामले को, उस तरह से हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह शायद ये है कि 2 बड़े बाहुबले आमने सामने हैं। इसीलिए विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है कि भाई गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, चुनावों के बीचों बीच कानून व्यवस्था आपकी कहाँ है। लेकिन ये जो मोकामा की टेंशन है संजय जी, ये टेंशन किसके लिए ज्यादा है? ये आनंद सिंह के लिए ज्यादा भारी पड़ने जा रही है या सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए ज्यादा भारी पड़ने जा रही है? देखिए, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर तस्वीर थोड़ी बदली है। पहले था कि नहीं, गोली लगने से उनकी मौत हुई है, लेकिन वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैं भी सुन रहा था तो एंकल ज्वाइंट के पास से वो गोली निकल गई है। तो इसमें भी संभावना थी कि हो सकता है कि ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से भी कॉज ऑफ डेथ हो सकता है, लेकिन वो कॉज ऑफ डेथ में उन्होंने इंटरनल ब्लीडिंग की बात की है। तो इंटरनल ब्लीडिंग में एक चीज़ें ये भी आ रही है कि हो सकता है कि कोई गाड़ी उनके शरीर पर चढ़ गई होगी, वो गिर गए होंगे और उसकी वजह से कोई वाइटल ऑर्गन उनका डैमेज हुआ होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी। फिर बिसरा का भी रिपोर्ट जब आएगा उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट होगी। तो एक तो हुआ कि गोली लगने से अनंत सिंह की जो मर्डर हुआ था, इस बात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक तरह से कंफर्म नहीं किया है। रह गई बात जो जातीय गोलबंदी की बात, देखिए भूमिहार जाति से 2 उम्मीदवार हैं। आरजेडी के कैंडिडेट भी बीना देवी जो हैं वो भूमिहार जाति से ही हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से हैं जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, और एक धानुक जाति से कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी। अब देखना है कि जो ट्रायंगुलर फाइट वहाँ जो बना हुआ था कि सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी, इसके बीच में क्या, चूंकि प्रचार धानुक जाति के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए कर रहे थे दुलारचंद यादव, ठीक है उनकी निष्ठा आरजेडी से चाहे जितनी रही हो, लेकिन प्रचार तो उन्हीं के दिख रहे थे और पीयूष प्रियदर्शी ने कहा भी कि हाँ मेरे प्रचार में थे। तो अगर उनके प्रचार में थे और धानुक जातियों की अगर गोलबंदी होती है तो क्या आरजेडी को छोड़ करके जो यादव समाज है वो क्या धानुक जाति के साथ उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, देखना होगा। और अगर वो बनता है तब तो पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह में आमना सामना होगा।